पता है कि क्या करने से अच्छा फल मिलेगा और क्या करने से बुरा फल मिलेगा। और इतना ही नहीं, हमको पता है कि हम अपना भविष्य सुनहरा कैसे बना सकते हैं। बिहार की राजनीति में एक नई दस्तक। बांका जिले के बौंसी स्थित मंदार मधुसूदन मंदिर प्रांगण से आज गूंज उठा सनातन राजनीतिक का शंखनाद। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने किया ऐतिहासिक ऐलान। आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उतारेंगे गौ भक्त प्रत्याशी। उन्होंने गौ मतदाता संकल्प यात्रा का शुभारंभ करते हुए साफ कहा, सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब गौ माता की रक्षा होगी। गौ रक्षा हमारी आस्था, संस्कृति और समाज की आधारशिला है। शंकराचार्य महाराज ने राजनीतिक दलों पर सीधा निशाना साधा। बताया कि उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टी से गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की अपील की, लेकिन किसी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। यही कारण है कि अब स्वयं उन्हें बिहार की धरती से राजनीतिक यात्रा शुरू करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि बिहार की हर विधानसभा सीट से उनके समर्थन वाले प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। उम्मीदवारों की सूची नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी की जाएगी। मंदार मधुसूदन मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में भक्त और अनुयायी जुटे। पूरा माहौल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर हो गया। श्रद्धालुओं ने संकल्प लिया कि गौ रक्षा को चुनावी मुद्दा बनाने में वो सक्रिय भूमिका निभाएंगे। बिहार की राजनीति में यह घोषणा बड़े बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है। अब देखना होगा कि गौ भक्त प्रत्याशी जनता के बीच कितना असर छोड़ पाते हैं और बाकी राजनीतिक दल इस नई चुनौती का सामना किस कदर कर पाएंगे। हाँ जी, ऐसा है कि ये जो मधुसूदन जी का क्षेत्र है जहाँ पर इस समय हम बैठे हैं, हम यहाँ पर आकर के इसलिए भी प्रसन्न हैं क्योंकि ये वही धरती है जहाँ पर समुद्र का मंथन हुआ था। और आप सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि समुद्र मंथन से ही 14 रत्न निकले थे अमृत सहित, और उनमें से एक थी हमारी गाय। तो ये गौ माता की एक तरह से मूल जन्मभूमि है। और उस जन्मभूमि में आकर के हमने यहाँ से जाकर के कामधेनु माता का जो मंदिर है वहाँ पर भी दर्शन किया, और पाप हारिणी जो कुंड है वहाँ पर भी जाकर के भगवान का दर्शन किया। तो ये गौ माता जो है ये पाप हारिणी है। गाय जिसके घर में रहती है वहाँ पाप नहीं आ सकता है। हमारा शास्त्र कहता है गाय के खुर से लगी हुई धूल उड़ करके आपके जिसके माथे पे चली जाती है उसके माथे से पाप उतर करके भाग जाता है। तो गौ माता पाप हारिणी है। उनका कुंड देख करके हम आए हैं और उनका जन्म स्थान देख करके हम आए हैं। और जहाँ गौ माता का जन्म स्थान है उस बिहार में आज यहाँ की जो मूल गाय थी बछौर, पूर्णिया और गंगा तीरी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज बिहार में ये तीनों की तीन प्रजातियाँ जो बिहार की पहचान थी वो समाप्त हो चुकी हैं। बिहार वालों को ठीक से पता भी नहीं है। गाय तो है आपके यहाँ लेकिन वो गाय नहीं है, वो गवय है, गाय जैसा है। गाय तो बछौर थी आपकी, वो अब लगभग लुप्त प्राय हो गई। 2019 में जो पशु विभाग है आपका उसने गणना करके बताया है, 13 में बताया था कि 6,80,000 है, 19 में बताया कि केवल 1,000 से 1,500 के बीच में है, और अब 19 के बाद से 25 आ गया, 6 साल और बीत चुके हैं। अब तो आपके पास बछौर ख़त्म हो चुकी, अब तो आपके पास पूर्णिया ख़त्म हो चुकी, और आपके बिहार में अब गंगा तीरी भी नहीं रही है। आपकी जो गाय थी आपने खो दिया उसको। गाय की जन्मभूमि में गाय खो चुकी। क्या परिस्थिति है इस बारे में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। इसलिए गौ माता की इस पावन जन्मभूमि में आकर के हमने आज जाकर के परिक्रमा की कामधेनु की, उनका अभिषेक किया और उनसे वरदान मांगा कि हे माता आप कृपा करिए, फिर से इस भूमि पर आ जाइए, इस भूमि को छोड़िए मत। अगर आपने इस भूमि को छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे। जो परिस्थिति है वो बहुत कठिन है बंधुओं। अभी हमारे मिथिला क्षेत्र के प्रभारी सुजीत चौधरी जी जो अभी अभी नियुक्त हुए हैं, उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि गौ की शक्ति को दिखाने की आवश्यकता है। गौ की शक्ति नहीं, पहले गौ भक्तों को अपनी शक्ति दिखाने की ज़रूरत है।
गौ भक्त तो अपनी शक्ति पहले दिखाएं कि सीधे गौ माता को लगा देंगे दांव पर कि गाय आओ और अपनी शक्ति दिखाओ। पहले तुम अपनी शक्ति दिखाओ कि तुम कितने बड़े गौ भक्त हो। तुम गौ माता के लिए ढर्रे से जिस पार्टी को वोट दे रहे हो उस पार्टी को छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते हो। तुम अपने घर के सामने बोर्ड लगा सकते हो कि नहीं कि ये गौ भक्त का घर है, कृपया गौ हत्यारी पार्टियां यहाँ पर संपर्क ना करें वोट के लिए। क्या ये हिम्मत है तुम गौ भक्तों में? अगर है तो उसको पहले प्रकट करो। पहले गौ भक्तों की शक्ति हम देखेंगे, उसके बाद गौ माता की शक्ति देखने की बारी आएगी। तो हमने कहा है कि हम आपके भक्त हैं, अपनी शक्ति हम निकाल रहे हैं। अब माता हमको शक्ति दीजिए। आपकी शक्ति की परीक्षा करने का हमारे अंदर साहस नहीं है कि हम आपकी शक्ति की प्रति परीक्षा करें, हम आपकी शक्ति का आवाहन करें। आप तो हमें शक्ति दीजिए कि हम अपनी भक्ति की शक्ति को प्रकट कर सकें और आपकी रक्षा के लिए उपाय कर सकें।